हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक भक्त और एक भगवान की स्टोरी। एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर एक भक्त था जो सुबह सुबह रोज आके साफ सफाई करता था। एक दिन उस भक्त ने भगवान की तरफ देखा और उस मूर्त की तरफ देख के कहा कि भगवान, तुम यहाँ खड़े खड़े बोर नहीं हो जाते, परेशान नहीं हो जाते? सुबह से लेके शाम तक रोज की रोज आप यहाँ खड़े रहते हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक दिन के लिए आप मेरा रूप ले लो और मैं आपका रूप ले लेता हूं, और आप जाओ, बाहर जाओ, संसार को देखो, एक दिन जियो, जरा ऐश करो, घूमो फिरो, और मैं आपकी जगह यहाँ खड़ा ही तो होना है, मैं आपकी जगह यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं, भाई मेरे, माफ कर, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। इतना इजी टास्क नहीं है यहाँ पे सारे दिन खड़ा होना। फिर भी वो भक्त नहीं मानता। वो भक्त कहता है, नहीं भगवान, एक दिन तो आप मेरी लाइफ जी के देखो और मैं आपकी लाइफ जी के देखना चाहता हूँ। भगवान कहता है, ठीक है, तेरी ये इच्छा मैं पूरी तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। तू यहाँ पे जब खड़ा रहेगा पूरे दिन, तूने हिलना नहीं है, तूने कुछ कहना नहीं है, बस तू मूर्त बन के खड़ा रहेगा जैसे रोज मैं खड़ा रहता हूँ। भक्त को लगता है, हाँ ठीक है, ये तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन नहीं है। वो एग्री करता है और भगवान भक्त का रूप लेके बाहर, मंदिर के बाहर निकल जाते हैं और मूर्त बन के वो भक्त उस मंदिर में खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद पहला बंदा जो वहां पे आता है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। बड़ा वो प्रसाद वरसाद लेके, मिठाई का डिब्बा लेके और अपना वॉलेट निकालता है, 1100 रुपये दान पेटी में डालता है और बोलता है, भगवान, मैं एक नई फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, जैसे मेरी सारी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें और मेरी नई फैक्ट्री भी उतनी ज़्यादा ग्रो करे। जब वो जाने लगता है तो वो अपना वॉलेट वहीं पर भूल जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पे आता है एक गरीब आदमी। गरीब आदमी बोलता है, भगवान, ये 11 आखिरी 11 रुपए मेरे पास है, तुझे चढ़ाने आया हूँ, मेरी मदद कर दे और मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तेरे पास, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। वो जैसे ही हाथ जोड़ता है, आँख खोलता है, 11 रुपये दान पेटी में डालता है, उसे दिखता है यहाँ तो वॉलेट है। अब भगवान तो सब कुछ, वो जो सेवक है, वो जो भक्त है, जो भगवान की मूर्त बन के खड़े हैं, वो देख रहे हैं, यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उसको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है, उसको लगता है कि ये वॉलेट मेरे लिए है। वो वॉलेट लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वो भक्त के पास तो कंडीशन थी कि वो वहां से हिल नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, बहुत परेशान होता है, यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो सॉर्ट ऑफ चोरी हो रही है। मगर वो गरीब आदमी वो वॉलेट लेके वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पे तीसरा बंदा आता है, एक सेलर आता है। सेलर कहता है, भगवान, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं कल से शिप पे वापस जा रहा हूँ, आज शाम को ही मुझे निकलना है, मैं शिप पे चला जाऊंगा और आप मेरी वाइफ का, मेरे फैमिली का ध्यान रखना। मैं जैसे ही वापस आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास प्रसाद चढ़ाने जरूर आऊंगा। अब जैसे ही वो सेलर वहां से निकलने लगता है, इतनी देर में इंडस्ट्रियलिस्ट पुलिस लेके वहां पे आ जाता है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि सर, ये आया है मेरे बाद, तो इसको पकड़ो, इसी के पास मेरा वॉलेट है और उस वॉलेट के अंदर मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, मेरे डॉक्यूमेंट, सब कुछ मेरा उस वॉलेट के अंदर है और बहुत सारे पैसे हैं। सेलर बोलता है कि सर, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे उस भक्त से रुका नहीं जाता और उसको लगता है, यार अगर मेरी जगह भगवान भी होता ना, इतना बड़ा पाप तो ना होने देता। नई नई इसकी शादी हुई है, कल इसको अपनी जॉब पे जाना है और अगर इसको जेल में भेज दिया तो इसकी तो जॉब जाती रहेगी। तो वो सेवक कहीं ना कहीं, वो भक्त उस पोजीशन से बाहर आता है और बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे एक गरीब आदमी आया था और उसने वो पैसे लिए, वो वॉलेट लिए और वो चला गया। तो पुलिस कहती है, जब साक्षात भगवान ने बोल दिया कि भाई उसने पैसे लिए, पुलिस उस गरीब आदमी को अरेस्ट करती है। सेलर अब शाम को अपनी जॉब पे निकल जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना वॉलेट लेके घर चला जाता है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद शाम को जब भगवान मंदिर में वापस लौटते हैं, उस भक्त को बोलते हैं, हाँ भाई, कैसा रहा तेरा दिन? भक्त बोलता है, भगवान जी, आप तो बहुत प्राउड होने वाले हो मेरे पे, मैंने इतना बढ़िया काम किया है। बोलता है, अच्छा क्या किया तूने? भक्त बोलता है कि ऐसे ऐसे तीनों सिचुएशंस वो बताता है और वो पूरा नरेट करता है पूरे दिन क्या हुआ। और भगवान कहता है, हे प्रभु, तूने क्या किया है? मेरी सारी प्लानिंग तूने खराब कर दी। जब मैंने तुझे कहा था तुझे पूरे दिन यहाँ पे मूर्त बन के खड़े रहना है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुझे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। कहता, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आया था, भगवान जी कहते हैं, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आया था, उसका जितना भी पैसा था वो सारा का सारा ब्लैक मनी था। मुझे लगा उसका थोड़ा सा बैड कर्मा कम हो जाएगा अगर उसके थोड़े से पैसे उस गरीब आदमी को मिल जाते हैं और गरीब आदमी की माँ जो हॉस्पिटल में है वो बच जाएगी।
कहता हाँ भगवान ये तो मेरे से बड़ी गलती होगी। कहता लेकिन उस सेलर की क्या गलती थी? कहता वो सेलर जिस शिप पे जा रहा है शाम को, वो शिप तो डूबने वाली है, उस पर्टिकुलर समुंदर में तो तूफान आएगा ही आएगा और जितने लोग शिप पे हैं वो मरेंगे ही मरेंगे। मुझे लगा था कि एटलीस्ट वो जेल में जाएगा तो जिंदा तो रहेगा, उसकी नई नई शादी हुई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टोरी से एक चीज़ निकल के आती है कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे बहुत सारे आप ऐसे रास्तों पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, मैं डिज़र्व तो नहीं करता था ऐसे ट्रीटमेंट, यार ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे साथ लाइफ में आती हैं, लेकिन कहा जाता है जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, उसके पास कोई ना कोई प्लान है आपके लिए। तो गाइस ऐसी सिचुएशंस में काम रहें, रिलैक्स रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। मेहनत का फल सदा ही मीठा होता है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ कुछ नया सिखाने के लिए। खुश रहो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशंस।